हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए एक सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज में आज हम चैप्टर करेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये तो चैप्टर हमारे लास्ट के दो है ना हिस्ट्री के, इनका भी डिटेल्ड वीडियोस नहीं आई है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि हमारे जो है ना माइक का एक इशू है। ठीक है, तो वो इशू बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है, तो जल्दी ही उनकी वीडियोस भी आ जाएंगी और वो वीडियोस थोड़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए। नहीं तो जैसी ये वीडियोस बन रही है वैसे ही बन जाती, बट इसीलिए क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, दैट्स वाई थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा वेट कर लो, और उसके बाद जैसे ही वो माइक आएगा उसके बाद हमारे चैनल पे रोज रेगुलर वीडियोस आएंगी और बहुत ही सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, सो बहुत ही जल्द वो वीडियोस भी आ जाएंगी। जब तक अभी हम इसी से काम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो ज्यादा नहीं है और सिलेबस बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड गांधी महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे किया था, या फिर कब यूज किया था, कब सबसे पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का वो कहाँ था। तो पहला ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो इसका आंसर आपको पता होगा ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो हायर स्टडीज के लिए साउथ अफ्रीका ही गए थे। इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1928, 1920, 1930 या फिर 1931। तो इसका आंसर भी होगा 1930। ठीक है, ये जो है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आपके मार्क्स बन भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा ठीक से अटेम्प्ट करके आओगे ना पेपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप आराम से 90 प्लस जा सकते हो। मेरे हिस्ट्री में 92 मार्क्स आए थे और कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, तो वैसे ही आपके भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डैश वॉज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। जब आप कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे, लास्ट ईयर तक बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि लास्ट ईयर तक कांग्रेस के ऊपर होता था पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, द एरा ऑफ कांग्रेस करके, और हिस्ट्री में भी जो ये चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं तो इनमें भी हमें कांग्रेस के बारे में बच्चे पढ़ते थे, हमने पढ़ रखा था। तो उसमें ना हमने पढ़ रखा है कि कांग्रेस जो है ना एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मॉडरेट लीडर दोनों टाइप्स के लीडर मौजूद है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो बिल्कुल कट्टर लोग होते हैं, ठीक है, कट्टरपंथी। ठीक है, उन लोगों का मानना लड़ाई झगड़े, ठीक है, वो पीसफुल जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें विश्वास नहीं करते। ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ों में विश्वास करते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे टाइप के भी लोग थे उस पार्टी में कांग्रेस में, वो थे मॉडरेट, जो कि बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, जैसे कि महात्मा गांधी को आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी जैसे ही वो थोड़ा सा भी हिंसा होता था, वो किसी भी मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिए सिर्फ थोड़ी सी हिंसा की वजह से। वैसे ही थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और वो एक मॉडरेट लीडर थे, और ये जो थे ना, यही पॉलिटिकल लीडर थे किसके? महात्मा गांधी के। जो पॉलिटिकल लीडर है ना, वही वो गोपाल कृष्ण गोखले ही है। ठीक है, अभी आगे हमें पता चलेगा। गांधी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। कब लिया था? जैन 1921, फेब 1922, फेब 1921 या फिर जैन 1922। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फेब 1922। पीस एंड सत्याग्रह एट बरदौली वॉज होल्ड इन। बरदौली का जो सत्याग्रह था, ठीक है, पीस एंड सत्याग्रह, वो कब हुआ था? तो 1928, 1929 या 30 या फिर 31। तो इसका आंसर होगा 1928। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी महात्मा गांधी के जो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट से या फिर सत्याग्रह से ना, जितने भी मूवमेंट से, उसमें से जो एक था ना, वो बरदौली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कि 1928 में हुआ था। डैश वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट इट्स लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जब हुआ था तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में कांग्रेस के। दांडी मार्च ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च किसकी वजह से हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वजह से। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ये बिल्कुल लाइन सही है, गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि डेट और महीना कौन सा था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। या फिर क्रिप्स मिशन फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ये भी लाइन सही है कि क्रिप्स मिशन जो था वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाया था। उसका कैबिनेट मिशन अराइव हुआ था इंडिया में 1946, ये बात भी सही है। तो इसमें एक लाइन जो गलत है वो है ए, मतलब वो पाकिस्तान की जो डिमांड थी ना वो 1946 में की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, ये लाइन गलत है। 1940 में ही पाकिस्तान की डिमांड हो चुकी थी। ठीक है, महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च इन विच ईयर। ठीक है, सॉल्ट मार्च कौन से साल में हुआ? ठीक है, जल्दी बताओ। तो पहला ऑप्शन है 1910, 1941, 1919 या फिर 1930। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1930। When did गांधी जी रिटर्न टू इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गांधी जी वापस कब आए थे इंडिया? साउथ अफ्रीका से अपनी हायर स्टडीज अपने वो करके प्रैक्टिसेस करके। तो 1912, 1912 या फिर 1907, 1905 या फिर 1915। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1915। When did who led the खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया? खिलाफत मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पे इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ना, जैसी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें आपको इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम सिर्फ ऐसे ही देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था। ठीक है, कौन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के इंडिया में? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शमशुद्दीन हुसैन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मौलाना आजाद एंड हसरत। चौथा है कुतुबुद्दीन अहमद एंड मौलाना आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दो भाई थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, और ये मूवमेंट आखिरी में जाके कौन से मूवमेंट से मिल गया था ये आप मुझे कमेंट में बताओ। Which of this following was the first mass movement against the British in India? ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ जो सबसे पहला मास मूवमेंट था वो कौन सा था? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे हड़ताल? ठीक है, हड़ताल हुई थी डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे कब होता है ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है उस दिन हड़ताल हुई थी, और उस हड़ताल को किसने उसका वो किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान के लिए बनाया जाता है, मतलब 16 अगस्त। ठीक है, 15 को हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी और 16 को उनकी। ठीक है, तो इसी वजह से डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से 16 को वो अपना इंडिपेंडेंस बनाते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान के लिए था, तो ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना ही इसका आंसर होगा। Where was the गांधीज आश्रम लोकेटेड? गांधी जी का आश्रम कहाँ है? दांडी, चंपारण, खेड़ा या फिर साबरमती। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, वो है साबरमती आश्रम। ठीक है, ये आपने देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं, या आपको आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं बच्चे जिनको ये भी नहीं आता, दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेम द हिस्टोरियन हु मार्क्ड साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, उस आदमी का नाम बताओ। ठीक है, उस हिस्टोरियन का नाम बताओ जिसने ये लाइन बोली थी कि महात्मा गांधी का जो वो था ना मेकिंग। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी की जो पूरी वो बनी थी। ठीक है, महात्मा गांधी जो बने थे उनका जो मेन वो था, उसकी जो नींव थी वो साउथ अफ्रीका में पड़ी थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या है? लुईस फिशर, ठीक है, पहला। दूसरा है रामचंद्र गुहा, ठीक है। तीसरा है चंद्रन देवनासन, और चौथा है चार्ल्स बेल। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा चंद्रन देवनासन होगा। ठीक है, ये इन्होंने ये लाइन कही थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इससे ऊपर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आए।
In which year did the Muslim League pass a resolution for a separate nation Pakistan? ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बता चुका हूं आपको। तो इसके ऑप्शंस क्या है, 1940, 1942, 1945 या 1944। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1940 में ही ये रिजोल्यूशन पास हो गया था पाकिस्तान को बनाने के लिए। पाकिस्तान को बनाने के लिए जो रिजोल्यूशन था ये पहले ही 1940 में प्रपोज हो चुका था। पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पी मतलब पंजाब, ए मतलब अफगानिस्तान, के मतलब कश्मीर और स्टान जो है ना वो स्टैंड करता है बलूचिस्तान के लिए। ठीक है, पाकिस्तान का लिटरल मीनिंग ये था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ गांधी जी? ठीक है, तो गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर कौन थे? बीजी तिलक, जी के गोखले, एम जी रनाडे या फिर नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जी के गोखले। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर कौन थे महात्मा गांधी के? जी के गोखले। इस वीडियो में हमने मेनली 17 to 18 एमसीक्यूज कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।